ड्रोन अचानक आई कोई आसमानी आफत नहीं है। किसी भी देश को ड्रोन हमलों को लेकर तैयारी की जरूरत होती है। सेना, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां जानती हैं कि मंगला डैम इलाके में पाकिस्तानी सेना, आईएसआई व आतंकी संगठनों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मंगला डैम पाकिस्तान के मीरपुर जिले में झेलम नदी के पास है। जम्मू एयरफोर्स से पाकिस्तान बॉर्डर की वायु मार्ग से दूरी 14 किलोमीटर है, जबकि सड़क के द्वारा 22 किलोमीटर है। अब जब देश के सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो चुके हैं तो सरकार जागी है। चीन को जवाब देने के लिए 50,000 सैनिकों की तैनाती की जा रही है। लेकिन ड्रोन का ही मामला लें तो चीन 3,600 ड्रोन एक साथ उड़ाकर यह दिखाता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, जबकि हमारी कोई तैयारी नहीं है। बावजूद इसके देश की सुरक्षा पर चिंता और पाकिस्तान की निंदा जारी है। ड्रोन हमले से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है, जबकि ड्रोन हमले अब दुनिया में नई तरह की युद्ध नीति का हिस्सा बन चुके हैं। सऊदी अरब में ड्रोन हमले से आरामको रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया था। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ड्रोन की मदद से सैनिक ठिकाने, टैंक और हथियारों के जखीरे खत्म कर दिए गए थे। खासकर जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ड्रोन हमले से निपटने की जरूरत सभी देशों को समझ में आ गई थी। हमारे देश में भी पिछले 4-5 बरस से ड्रोन से हथियार और ड्रग्स गिराने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार को फिक्र नहीं है और देश के पास अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम ही नहीं है। इस मामले में मोदी सरकार 3 साल से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। हालांकि भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने या मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। इसकी तैनाती पिछले 74वें स्वाधीनता दिवस को दिल्ली के लाल किले पर की भी गई थी। इस सिस्टम का नाम था लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। यह वेपन किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बीम के जरिए गिरा सकता है या किसी भी ड्रोन की कमान और नियंत्रण प्रणाली को जाम कर सकता है। खबरों के मुताबिक इस सिस्टम से ड्रोन का पता लगाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की रेंज की रडार क्षमता होती है। गणतंत्र दिवस पर DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए जाने का ऐलान भी किया था, लेकिन उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ कोई नहीं जानता। DRDO ने कोरोना की दवाई और टेस्ट किट भी तैयार की थी, लेकिन सरकारी संस्थानों की कामयाबी को लाल फीताशाही परवान चढ़ने से रोकती रही है। बहरहाल सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वक्त में विदेशी ड्रोन से निपटने के लिए कोई उचित मानक संचालन प्रक्रिया या SOP या फिर घरेलू ड्रोन के लिए भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। अभी तक ड्रोन को मार गिराने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लेकिन हजारों किलोमीटर लंबे पाकिस्तानी बॉर्डर पर ड्रोन को शूट करना और शूट करके रोकना संभव नहीं है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंटी ड्रोन सिस्टम की सरकार से मांग कर रही है, क्योंकि दिन में 10-15 ड्रोन नजर आना उनके लिए आम बात बताई जाती है। दरअसल सरकार के पास ऐसा सिस्टम खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजराइल, रूस और अमेरिका के पास बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम है। इजरायली स्पाइडर या रूसी OSAK जैसे एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन का पता लगा लेते हैं, लेकिन इनके दाम बहुत ज्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पाइडर में डर्बी मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी एक बार इस्तेमाल की कीमत ही 20 लाख अमेरिकी डॉलर है। वहीं रूस के OSAK की लागत 1/3 है, लेकिन अभी भी क्वाडकोपर्स और छोटे ड्रोन की तुलना में ये बहुत महंगा है, जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। बहरहाल एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद और तैनाती एक अलग मसला है, लेकिन सुरक्षा में चूक उससे भी बड़ा। रोहिंग्या मुसलमानों की भारी संख्या जम्मू में रह रही है। इनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि इन्हें सीमा पार से आर्थिक मदद मिलती है। खबरों के मुताबिक नगरोटा में एयरबेस के करीब बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह ने मकान बना लिया है। उन्हीं के पास दूसरे बीजेपी नेता और एक्स डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता को भी जमीन अलॉट कर दी गई है। खबरों के मुताबिक ये नो मैन्स लैंड है, इसके बावजूद यहाँ जमीनें दी जा रही हैं। आर्मी ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। सेना ब्रिगेड के क्षेत्र में इस तरह का निर्माण सुरक्षा चक्रों को भेद रहा है। आने वाले समय में ये बड़ी मुसीबत का भी संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को अंडरग्राउंड वर्कर तलाशने होंगे, स्लीपर सेल की जानकारी रखनी होगी। इंटेलिजेंस अगर पुख्ता है तो ड्रोन कहां से आया और किस तरह वापस चला गया, ये सब अभी तक पता लग जाना चाहिए था। ये भी तो संभव है कि जम्मू के ही किसी इलाके से ड्रोन उड़ा हो। जाहिर है एक नहीं, कई तरह की चूक तो हुई है।
और अब जब ड्रोन के जरिए सैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बाद पावर प्लांट, रिफाइनरी, न्यूक्लियर प्लांट, डैम और आयुध कारखाने भी ड्रोन हमले की जद में आ सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को सुरक्षा तैयारियों पर चुस्ती से फैसले लेने की जरूरत है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।